हम लगातार इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अब जो हालात हैं वो किस फ्लैश पॉइंट तक आकर पहुंच गए हैं। लेकिन कई सारी ऐसी जानकारियां जो अलग अलग जगह से आ रही हैं, जैसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त करीब 150 से ज़्यादा टेररिस्ट छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। पीओके में 42 लॉन्च पैड की बातें सामने आ रही हैं। लॉन्च पैड से हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें खाली करा लिया गया है, टेररिस्ट को वहां से हटा दिया गया है। पीओके में आतंकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनमें खलबली है कि उनको पीछे हटाकर उनकी क्या कंडीशन होने वाली है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या वो हालात खराब होने पर फ्रंट पे रख दिए जाएंगे या फिर उनके साथ और कुछ करने की तैयारी है। क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इमेज भी सुधारनी है और पाकिस्तान को यह भी बताना आईएमएफ और बाकी इदारों को, बाकी संस्थाओं को कि पाकिस्तान इन चीज़ों से अलग हट चुका है। ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह, जैसा पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है, वैसे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 42 लॉन्च पैड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट के, इन लॉन्च पैड से टेररिस्ट को हटा दिया गया है, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। मेरे साथ मेरे दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और मैं अब ब्रिगेडियर राजन जामवाल का रुख करूंगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जामवाल सर, अभी हम जो बातचीत कर रहे थे, 15.5 लाख अगर भारत की फौज देख ली जाए, 5.5 लाख पाकिस्तान की देख ली जाए, तो इसका एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसे टेंशन के कंडीशन में आमने सामने होगा। क्योंकि भारत चाइना बॉर्डर से या बांग्लादेश से या फिर सी के और दूसरे इलाकों से अपनी सारी फौज तो ले नहीं आएगा। उसी तरह पाकिस्तान भी डूरेंट लाइन से सारी फौज नहीं हटाएगा, क्योंकि हटाता है तो टीटीपी और बीएलए को खुली छूट मिलती है। तो ये किस कंडीशन में जाता हुआ अब आपको दिख रहा है? क्या ये जैसा आप कह रहे हैं पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो और बढ़ेगा, या फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर पाएगा? देखिए, अभी इन्होंने बात करी, जनरल बाजवा ने, वो डर गया जो भी था कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। हालात में क्या कोई चेंज है? जब दो देश आपस में लड़ते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि एक मारेगा दूसरा भी मार देता है, ये एक्चुअली वो सिमली ठीक नहीं है। ये सिमली पाकिस्तान हिंदुस्तान की आई वुड रादर से कि वो है कि जो रोज जाके किसी बड़े आदमी के घर में पत्थर मार देता था, कभी इस खिड़की पे कभी उस खिड़की पे, एक दिन उसकी गर्दन हाथ में आ गई तो उसमें फिर वो वापस नहीं खाता, वो सिर्फ मार खाता है। तो आज कंडीशन ये है, जब दो देशों के बीच में जंग होती है ना, इट इज बैक्ड बाय योर इकोनॉमिक पावर। आप इकोनॉमिक पावर में आप हमारे 1/25 हिस्से भी नहीं रह गए हो। तो जो फ्यूल की कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, मेरे से ज्यादा इनको पता होगा। इनको पता होगा इनके टैंकों में आज, अगर बाजवा के टाइम में 2 दिन का पेट्रोल था, तो आज कोई नए के तेल के कुएं खुद गए हैं कि ये 7 दिन लड़ लेंगे, 8 दिन लड़ लेंगे। सो ये सब रिटैरिक है। आज तक जहां तक बात है कि भी वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट पे लाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी लाएंगे, वो फोर्स होगा, वो लाएंगे ही। और अनलाइक अस कि हम कश्मीर में ऑलरेडी इस वक्त रादर एलसी के ऊपर हमारा एक कॉम्बैट सरप्लस है हमारे पास। और इन्होंने मतलब जो एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, शिमला समझौते को रद्द करके यहाँ हेल्ड इन अबायंस कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी का बदला ले लिया। मतलब कुछ यहाँ इनके जो एस्टीम्ड लीडर्स हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों, मतलब उनकी समझ में क्या, मतलब मेरे को नहीं समझ आता कि हमारे हाथ खोल दिए हैं। शिमला समझौते में क्या था? 2 चीजें, अब बैन कलामी होगा सारा कुछ, अब कई तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, को रेस्पेक्ट करेंगे। डेली वायलेट कर रहे थे। और दूसरा, हमारा एलसी डज नॉट एग्जिस्ट नाउ सिंस एलसी डज नॉट एग्जिस्ट, हम अपना डिफेंसिव पोस्चर बनाने के लिए तैयार है। अब ये एक एडिशनल ऑप्शन हमको दी कि कहीं भी हम अपना डिफेंसिव पोस्चर सेंड करें। इट विल नॉट एक्सटेंड टू वॉर टेक्निकली, इट विल नॉट, मतलब इट इज नॉट एन ऑल आउट वॉर, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब एग्जिस्ट नहीं करती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक परपेचुअल कंडीशन परपेचुएट कर रहे हो। तो मतलब ये टेक्निकल सा सिचुएशन में डाल दिया जहां हमें ज्यादा फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, अब हम वो करेंगे। ठीक है सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मेरे ख्याल से हसन दुर्रानी इसको एनालाइज कर पाएंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हसन दुर्रानी, पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली इस बदले को कि इंडस IWT इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेंस में कर दिया तो हमने शिमला समझौते को कर दिया? इसने तो एलसी की जो सैंक्टिटी थी उसे ही खत्म कर दिया। अब कोई भी कहीं भी जा सकता है। अच्छा, देखिए,
आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपको थोड़ी सी चीजों का अदराक होता है कि बात कैसे करनी होती है, कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट तो बिल्कुल ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी। रजन जो जान पाल साहब है, इनको तो 100 खून माफ है, जो मर्जी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। आप सर काइंडली जरा मुझे ये आप कंफर्म कर दीजिएगा, क्या पाकिस्तान ने वाकई ही शिमला ट्रीटी जो थी, ये शिमला माहदा, उसको मंसूख कर दिया? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? सेम हमारे लिए आप आपसे मैं बात नहीं नहीं, सर ठीक है, ठीक आपसे है। बात नहीं कर नहीं, आपने जो बात कही अभी, इस बात को मैं, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी आई कि पाकिस्तान ने, और खास तौर पर ख्वाजा आसिफ की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और बाद में ये बातें सामने आई कि शिमला समझौते से पीछे हट गए। अब उसको आईडब्ल्यूटी की तरह नहीं मानेंगे। सुन ले हाँ हाँ, आप क्लियर करें, क्लियर करें। जी, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, क्योंकि सर देखिए ना, कुत्ता आपका कान ले जाए तो सबसे पहले आपको कान को पकड़ना चाहिए, ना कि कुत्ते के पीछे भागना चाहिए। रजन पाल साहब जो है वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं, वो कुत्ते के पीछे भागी जा रहे हैं, इनको कान का पता भी नहीं है। उन्होंने ये अगर आपने ये खबर, आपने कहा आप तक खबर पहुंच रही है, तो खबर बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत जो है इसको रिवोक करता है तो हमारे पास भी इख्तियार है तो भारत कि ने हम जो आईडब्ल्यूटी को कर दिया है। भारत ने कह दिया कि इसको हमने एबियंस में डाल दिया। सर सुन ले सर, सुन ले। क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई ऐलान किया है? ऐसा बिल्कुल ऐलान नहीं किया कि हम जो है शिमला ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं या रिवोक कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि सुनी सुनाई बात के ऊपर, जैसे मैंने अभी बात की है, ये पाल साहब को चाहिए कि सबसे पहले अपने कान को पकड़े, ना कि कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दें। दूसरी, इन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें की हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और बाकी सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि जंगी जुनून जो है वो भारत की जानब से इन्फोर्स किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानब से नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जिसना अभी इन्होंने कहा है कि बीएलए अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे तो बीएलए वहां से पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि बीएलए आपकी बी टीम है। रजन पाल साहब जो है वो इस बात को मान रहे हैं, आपके एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अगर भारत जो है, फर्ज करें वो जो मगरबी जो हमारा बनता है, बॉर्डर बनता है, वहां से अगर भारत अटैक करेगा तो हमारा जो जनूबी शिमाली जो इलाका होगा, शिमाली इलाकों में से जो है वो बलूचिस्तान में बीएलए जो हम पे अटैक कर देगा और वहां से टीटीपी अटैक कर देगा। सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अंदाजे, सर मुझे इस तरह की बातें ना बताएं। मेरे पास भी 10,000 करोड़ किस्म की जो ना फेक किस्म की न्यूज यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन हम इंसान हैं, सिर्फ आंखें बंद करके जो है ना चीजों के पीछे नहीं भागते। अल्लाह ने भगवान, आपके भगवान ने, मेरे खुदा ने हमें दिमाग दिया हुआ है। सुन लीजिए, एक मिनट, अब सुन लीजिए राजन जामवाल प्लीज, अब राजन जामवाल को बोलने दीजिए। हाँ प्लीज बोलने दीजिए राजन जामवाल को। राजन जामवाल बताइए क्या दिखा रहे हैं। मैं रियूटर्स को पढ़ रहा हूँ भाई, इन्होंने बोला, क्रॉस चेक कर रहा था कि इसमें कितनी सच्चाई है, एंड आई एम नॉट गोइंग बाय इंडियन न्यूज रिपोर्ट्स, मैं बाहर की पढ़ रहा हूँ, उसमें बोल रहे हैं शिमला समझौता वो दिखा रहा था। तो अभी मतलब ठीक हो गया। इनको माने या रियूटर्स को माने, आप बताइए। सुन बड़े जर्नलिस्ट, मैं यही मैं इसके ऊपर मैं मेरा भी जवाब ले लेंगे आप, मेरा भी जवाब ले लेंगे। रियूटर्स के जो आपके रियूटर्स के जो आपके चीफ जो एडिटर है वो कौन है? वो भारत के, ठीक है। और अभी पहलगाम हसन भाई, अब ये वाला नहीं हसन भाई, आप जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए ऐसा है, हसन भाई एक बात बोलता हूं, एक बात, सुंदर पिचाई इंडियन है और गूगल के सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं। क्या उन्होंने गूगल को मैनिपुलेट कर लिया? नहीं किया। ये उसका अमेरिकी है वहां से। आपका क्या सर, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं होती या मैं स्टडी नहीं करता। देखिए, मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूं क्या, और आपकी मैं नहीं, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, मैं सब बोलने दे रहा हूं। लेकिन देखिए इंदिरा नूई अगर पेप्सिको की रही हैं, गूगल, सुंदर पिचाई गूगल के रहे हैं, तो वो अपना डिक्टेट नहीं कर सकते। सर सुन लेना, अगर मैं आपके सामने हल्की बात करूंगा तो मैं एथिकली आपके सामने बैठने के काबिल ही नहीं होऊंगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, प्रोफेशनली भी और एथिकली भी अगर मैं हल्की बात करूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रॉयटर्स ने बिकॉज ऑफ इंडियन हेड के चलते ये गलत खबर सामने रख दी? बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनली उस एजेंसी की साख जीरो हो जाएगी। सर सुन तो लें, ये वही साहब है ना, ये वही साहब है जब पहलगाम
जो वाकया हुआ था, जिसके ऊपर मैंने आप ही के चैनल के ऊपर मैंने कहा था कि ये बहुत एक दर्दीला वाकया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस वाकये के थोड़े ही देर के नहीं, अल बाद जजीरा भी इन्हीं मिल गया, साहब की अल जजीरा भी बता रहा है। अच्छा, चल सुन लेना, सुन ले, अब आगे भी सुन लेना, मेरी भी सुन लेना। क्या इनकी ट्वीट नहीं आई थी कि विदिन जो है वो 2 वीक्स जो है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा? अगर आप कहते हो तो सर मैं वो ट्वीट आपको मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी अगर आप ये कहते हैं कि हमारे चले, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि जनाब रजन पाल साहब की 110% सारी की सारी गुफ्तगू बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो। तो सर अगर ऐसी बात है, तो जब आपके नरेंद्र मोदी साहब ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है कि वक्त भी वो खुद डिसाइड कर लें हम्म। और इलाका भी वो डिसाइड कर लें, तो सर अभी तक आपकी आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक क्यों नहीं, नहीं इसका किया? पहली इसका बात। इसका रीजन मैं समझा सकता हूं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। ये गली मोहल्लों की बात नहीं है जो यूं ही हाँ जी चीजें जी हो सर, जाएं। मुझे भी ये प्लानिंग होती है, और शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्या बोलते हैं मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तानी आर्मी, वो भी इन चीजों को थिंक करके एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ती होगी। अब मैं राजन जामवाल को एट लेंथ दूंगा। राजन जामवाल, मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से रेलवे मिनिस्टर के जो बयान सामने आए, बिलावल भुट्टो का भी बयान सामने है, मैं उन सारी चीजों को हटा देता हूं। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है अगर ऐसे वॉर के बीच में पाकिस्तान को सेटबैक्स लगते हैं, अगर शुरू होता है तो? राजन जामवाल साहब, क्लियर कट बताइए, क्या न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है इसमें? बहुत कम चांस है। देखिए, इनके पास एक्चुअल न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स की कमी है, एंड सेकेंडली काउंटर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है। और हमारा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल वेल नोन है एंड अश्योर्ड है। तो आप इससे यकीन कर लीजिए कि रशिया यूक्रेन को लड़ते हुए इतने साल हो 3 गए साल के करीब हो रहे हैं। यूक्रेन के पास तो एटॉमिक हथियार है भी नहीं है, फिर भी रशिया एक मार देता तो सॉर्टेड हो जाता। रशिया ने आज तक नहीं मारा। तो ये धमकियां हैं, इनके जो प्रोफेशनल्स हैं ना, मतलब ये वो डेटरेंट की एक्चुअली तरह समझते हैं कि वो अगर समझते आपने हैं कुछ कि ये करने नहीं की हो कोशिश की पाएगा। तो हमारे पास है। बिल्कुल, वो जो इनके प्रोफेशनल्स हैं वो समझते हैं। वो ये अब उनको कितनी इज्जत दूं जो ये वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि हमारे पास पाव का एटम बम है, आधा किलो का एटम बम है। आई डोंट नो कि भी कितनी इज्जत से ऐसे लोगों को लीडरशिप रोल में रखना चाहिए और कैसे उनसे बात मतलब क्या मुखातिब होके उनसे बात की जा सकती है। दीज पीपल आर नॉट डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर है उनको पता है एंड एंड ऑफ द डे एटम बम का कोई चक्कर नहीं है। अगर कभी ऐसा लगा, रेस्ट एश्योर्ड पाकिस्तान विल बी डीन्यूक्लियराइज्ड बिफोर दैट। अगर लगा इनके मतलब कि वो दिमाग में वो कीड़ा आ रहा है कि जल्दी करते हैं, या कोई ऐसा आदमी बैठ गया जो जल्दी से मैं फोर्स आता हूं कर सर सकता है, आपके दबा पास, एक सकता है, बड़ी खबर बता दूं। मैं आता हूं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो बड़ी खबर के तौर पर फिर से आपसे जवाब लेता हूं। पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म से जुड़ी हुई खबर है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान के हर स्टेट में एक ना एक छोटा या बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रहा है, बना हुआ है। अब इस खबर को हम आज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लश्कर तैयबा वहाँ मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ पर मौजूद है, जैश ए मोहम्मद वहाँ पर मौजूद है। ये सारे वो हैं जो कि लगातार भारत को निशाने पर रखते हैं। और हाफिज सईद पहले ही कई सारी धमकियाँ तो दे ही चुका है, लेकिन आज कहाँ है, इस बारे में भी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी बात कि खुद ये रिपोर्ट अलग अलग जगह से जो सामने आती है, और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है कि ये इनका कहना है कि छोटा हो या बड़ा हो, तकरीबन हर स्टेट में एक ना एक सरवाइव कर रहा है। राजन जामवाल साहब, मैं हसन दुर्रानी के उस पॉइंट पर आपको लाना चाहूँगा जहाँ हसन दुर्रानी ये कह रहे थे कि अगर खुली छूट दे दी गई है तो अभी इतना क्यों नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन आपको दुगनी चोट दे सकता है? पाकिस्तान भले ही एडवर्सरी हो सामने, लेकिन अगर जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते हैं तो आप नुकसान ज्यादा कराएंगे। क्या इसलिए वक्त लिया जा रहा है या वक्त किसी और वजह से हो रहा है? देखिए, कोई भी बड़ी चीज में टाइम लगता है। टारगेट प्रोफाइलिंग में टाइम लगता है। आपको टारगेट रिकन्फर्म करना पड़ता है। जैसे सारे चैनल बता रहे हैं इस हेडक्वार्टर से इनको पीछे ले गए हैं, ये लॉन्च पैड खाली हो गए हैं, तो कहाँ ले गए हैं? बिकॉज हमारे पास रेंज की कमी नहीं है। ब्रह्मोस कैन वो पूरे पाकिस्तान के 4 चक्कर लगा के फिर जहां भी चाहे तो हिट कर सकती है। सो वो मतलब रेंज इज नॉट एन इशू।
कि कहाँ मतलब पर उसको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, अगर वहां से हटाया कहाँ ले गए हैं। और सम इंफॉर्मेशन में फ्लो कि इसमें फौज के कौन कौन इन्वॉल्व थे, दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली उन टारगेट को भी शायद हिट करना पड़े। एंड देन मेजर डिसीजन होती होते हैं किस टाइप का रिस्पांस होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस पोस्चर होगा, टेकिंग आउट स्पेसिफिक टारगेट होगा, स्पेसिफिक टारगेट किस टाइप के वेपन सिस्टम से एंगेज किए जाएंगे, एंड मतलब किस टाइप की मिसाइलें फायर की जाएंगी, नेवल वर्जन से लैंड वर्जन, एयर वर्जन, बिकॉज रेंज की कोई कमी नहीं है, रेंज की आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे वर्जन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मतलब से फायर किए जा सकते हैं। सो बट ऑल दिस डिसीजन मेकिंग टाइम्स, एंड सेकेंडली जितनी ईमानदारी से जितनी ज्यादा खलबलाहट उतना ज्यादा मतलब दुश्मन के रैंक्स में यू सी एवरी डे अगर इनके टैंक वहां से नीचे ऐसे आ रहे हैं, वो एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें फ्यूल खर्च हो रहा है। आफ्टर ऑल एक फ्यूल की लिमिटेड सप्लाई है, और इनके जो बचे हुए $10 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसमें कितना ही फ्यूल खरीद सकते हैं। वो यूसी इकोनॉमिक्स ऑफ द वॉर आर आल्सो बिहाइंड एवरी डिसीजन। एग्जैक्टली जहां पर गोली से काम हो रहा है वहां पर मिसाइल चलाकर क्या क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जैसे ही उसकी डिटेल सामने आती है तो वो भी हम सामने रखेंगे। लेकिन हसन दुरानी, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिहाज से आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका एनालिसिस सामने रखिएगा। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्या सोचता है? 9 मई को विक्ट्री डे परेड में उन्हें रशिया जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इस दौरे को रद्द करने को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये बतौर एक प्राइम मिनिस्टर ये उनका बहुत अच्छा उनका डिसीजन है, क्योंकि उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों जिस सिचुएशन के अंदर मौजूद है, वो उसको इस पोजीशन के ऊपर लेके आने में मोदी साहब की 110% कावश शामिल है। और अगर इस मौके के ऊपर वो कहीं बाहर जाते हैं तो लाजमी तौर पे इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो एक डिसीजन मेकिंग जो है वो जो स्पॉट है या वो जो प्लेस है उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। और किसी भी मुल्क का कोई भी सरबरा, चाहे वो आईनी सरबरा जो लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट अपना किंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ऐसे मौके पर बिल्कुल होना चाहिए। और ये अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर ये जो अभी जो बात की रजन पाल साहब ने, अब बेसिकली इनके अंदर से जो एक वो डिफेंस जो एनालिस्ट है वो बाहर निकला है, और उन्होंने ये जो बातें की हैं, जो बातें बताई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं इसमें छोटी सी एक बात सिर्फ एक इसके अंदर एक ऐड करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बात के ऊपर आऊंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है अगर मैं एयर स्ट्राइक की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा क्योंकि ये जो अगर बात इन्होंने की थी कि पाकिस्तान कभी भी या दोनों मुल्क जो है वो कभी भी जो है ना वो एटम बम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो जो खासतौर पर अमेरिका को जो बाकायदा तौर पे जो वहां से जो पैगाम आया था, उनको एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि हम जो है एटॉमिक बम चलाने में कभी भी पहल नहीं करेंगे। हम जो लड़ाई जो है वो रवायती हथियारों पे, ये जो कन्वेंशनल जो हमारे वेपन्स हैं, हम उसको लेके चलेंगे अनटिल अनलेस कि कहीं से भारत की जानब से अगर किसी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। और ये बात रजन पाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की है कि अभी किसी किस्म का जो है इसके अंदर ना भारत की जानब से ना पाकिस्तान की जानब से इस किस्म की कोई बात है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंडिया की जानब से भी और पाकिस्तान की जानब से भी, वो यकीनी तौर पर इस बात के ऊपर बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर मुतहिद हैं कि अगर आपकी लड़ाई कन्वेंशनल लड़ाई चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, और जो है इसको एटॉमिक लड़ाई के ऊपर ठीक है। मेरे पास वक्त कम है। मैं लास्ट रिएक्शन जरा राजन जामवाल साहब से ले लेता हूं। राजन जामवाल साहब, लास्ट रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगा। यहां पर स्कर्दू और गिलगित के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं उनके लिए उन्होंने एक निगरानी शुरू कर दी है, और इसके साथ साथ जो हालात हैं वो एक फ्लैश पॉइंट के नजदीक हैं। क्या उस फ्लैश पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए कोई छोटी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि अभी जो रिस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा है ये आगे ताकत दिखाने में तो हो सकता है लेकिन लड़ाई में शायद ना बदल पाए? देखिए, अब ट्रिगर की जरूरत नहीं है। ट्रिगर था वो 22 अप्रैल को हो चुका है, एंड ट्रिगर की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट जो हमारा इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स है उसका वक्त और समय
और उससे पहले कितनी हड़बड़ी, मतलब पंजाब पाकिस्तान में या रादर उनकी आर्म फोर्सेस में जो कहते हैं ना, इधर से भागना उधर से भागना, 12 कोर से निकालो फौज, उधर से निकालो उधर से निकालो, एंड व्हाट इज द रिएक्शन, ये वो है, वो भी देख रहे हैं। टारगेट सिलेक्शन वगैरह में टाइम कर रहा है। मैं सिर्फ एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि अगर हमारा एम बलूचिस्तान से 12 कोर से निकालने, इनका ये फोर्स करना, उनको एलसी पे मतलब एस्केलेटरी लैडर पे ले जाके 12 कोर से, जैसे वो ऑलरेडी निकाल रहे हैं, फोर्सेस निकालना ताकि वो बीएलए इन पे हावी हो जाए, ये साबित करता है कि बीएलए इंडिया की क्रिएशन है। वो ये नहीं साबित करता, वो ये साबित करता है कि हाँ, हम ऐसी टैक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं, रादर स्ट्रेटेजिक एक्शंस ले रहे हैं, जिससे कि जिसका जवाब आपके पास इंटरनली नहीं है, उतनी फौज आपके पास नहीं है कि आप दोनों फ्रंट को हैंडल कर सको। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस कमजोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करना और किसी एक टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्ट करना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मतलब आप इशारा ये भी दे रहे हैं। और इस तरह की अगर हालात होते हैं तो ये भी सारे के सारे लूप होल्स दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जो दिखते हैं उन्हें कैश करने की जरूरत समझेंगे। क्या पता बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान एक और महाज खोलने की कोशिश करे, क्योंकि हाल फिलहाल बांग्लादेश के साथ हालत ठीक नहीं रहे, तो शायद भारत को अपनी फोर्स वहां भी रखनी पड़े। बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ मुझे भी जानने को मिलता है। हसन दुरानी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने दिल की बात एनालिसिस को सामने रखा। राजन जामवाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्या स्ट्रेटेजिकली हो सकता है वो बताया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।